छाँव में, हो पलकों की छाँव में। जीजा जी, कल से कहाँ गायब थी तुम? तुम्हारा फोन भी बंद था, आज सुबह जाकर लगा। जीजा जी, आज के आज ही हमें ये शहर छोड़कर गांव चलना होगा। क्या? हमें आज ही गांव जाने की तैयारी करनी होगी? इसका मतलब तुमने अपना बदला ले लिया? नहीं जिया जी, मुझे एहसास हो गया है कि बदला लेते लेते मैंने कितने बेगुनाहों को सजा दी है। आज सुमन जी ने जो सहा है उसका कारण भी मेरा बदला ही है। अब कैसा महसूस कर रही हो? करण जी कहाँ है? आपका दोषी आपके सामने है। मुझे माफ कर दीजिए सुमन भाभी। हमारे रिश्ते को नाम और मान देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कि भाभी आपसे कुछ मांगना चाहती है करण जी। हम चाहते हैं कि आप और पारो नफरत और बदले का खेल खेलना बंद कर दीजिए, वरना हमारा पूरा परिवार बिखर कर रह जाएगा। हाँ भाभी, अब मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। और जब मैंने कोई गुनाह किया ही नहीं है तो सजा और बदला किस बात का? मतलब? सरस्वती को मैंने नहीं मारा। तो उसकी हत्या किसने की है? किसी अनजान शख्स ने ही सरस्वती जीजी की हत्या की थी। करण का कहना है कि उसे याद आ गया है कि उस शख्स से बचाते हुए हाथापाई में सरस्वती जीजी को गोली लग गई थी। वो कहता है कि उसने उस शख्स का चेहरा भी याद आ गया है, पर वो है कौन ये वो नहीं जानता। लेकिन वो झूठ बोल रहा है, बिल्कुल झूठ बोल रहा है। पारो कहाँ है? पारो बाहर है। रात भर तुम्हारा ध्यान रखा है उसने। रात भर कभी नर्स को बुला रही है, कभी डॉक्टर को बुला रही है, कभी तुम्हारे लिए दुआएं मांग रही है। हमें उससे मिलना है, उससे बात करनी। प्लीज पारो को बुलाकर ले आइए। चली गई वो? क्या आपने उसे बताया कि उसकी बहन के हत्यारे आप नहीं हैं? हाँ, मैंने बताया, लेकिन उसने कहा। झूठा है वो। हिम्मत नहीं उस कायर में अपना गुनाह कबूल करने की। छोड़ो ये सब, रहने दो पारो। अब हमें जल्द से जल्द ये शहर छोड़ के जाने के बारे में सोचना चाहिए। तुमने अगर फैसला कर ही लिया तो तुम्हारे इस फैसले में तुम्हारा साथ। मैं तो कहता हूं हमें आज के आज नहीं बल्कि अभी निकल जाना चाहिए। ठीक है। पारो को अपने सच पर विश्वास दिलाए बिना जाने कैसे दे सकते? आपको चाहे जमीन आसमान एक करनी पड़े, कीजिए, पर पारो को विश्वास दिलाइए कि आप बेगुनाह हैं। करण जी, वो आपसे नाराज जरूर है, पर वो आपको बहुत चाहती है करण जी। और उसी चाहत के लिए, उसी प्यार के लिए आपको उसे अपने सच पर विश्वास दिलाना ही होगा। चाहिए करण जी, उसे मना कर ले आइए। ये आपके भाभी की इच्छा भी है और आदेश भी है।
मैं जा रही हूँ। जाने से पहले आप सबके प्यार की निशानी अपने साथ ले जा रही हूँ। मैं जानती हूँ मैं आप सबकी माफ़ी के काबिल तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मुझे माफ़ कर दीजिएगा। करण, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो आदमी कौन था जो तुम्हारे साथ बात कर रहा था? वो कोई भी था, तुम्हें उससे क्या? लेना देना है डैम इट, क्योंकि वही तुम्हारी बहन का कातिल है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे जीजू पे इतना बड़ा इल्जाम लगाने की? जीजा जी? हाँ, वो मेरे जीजू हैं। तुमने कितनी आसानी से अपना दोष उनकी बातें मंड दिया। छी, मुझे तो खुद पर भी शर्म आ रही है कि मैंने तुम्हारे जैसे इंसान से प्यार किया। पारो, सुनो मेरी बात सुनो, जरा सोचो, अगर मैं झूठ बोल रहा होता तो मैं तुम्हें रोकने क्यों आता? जरा सोचो कि मेरी याददाश्त कैसे गई। डॉक्टर के मुताबिक मेरे सर पे किसी ने भारी हथियार से वार किया, जिसकी वजह से मैं कुछ महीने कोमा में रहा, और मेरी याददाश्त जाने की वजह भी वही थी। ये देखो, ये रही डॉक्टर की रिपोर्ट, और ये भी वही कह रही है जो मैं कह रहा हूं। अगर तुम्हें मेरी बात पर और ये डॉक्टर की बात पर विश्वास नहीं हो रहा है तो अपने जीजा जी की दाई बांह देखना, उनकी बांह पे एक गहरा जख्म का निशान होगा। हाँ पारो, देखना वो जख्म। मैं तुमसे सिर्फ 24 घंटे मांगता हूं अपना सच साबित करने के लिए। कहाँ रह गई थी तुम? बस जाने का वक्त हो गया है, चलो। अगर तुम मेरी बात का विश्वास नहीं कर रही हो तो अपने जीजा जी से कहो कि मेरे सामने आए, फिर देखना कि सच और झूठ कैसे साबित हो जाएगा। अपने जीजा जी की दाई बांह देखना, उनकी बांह पे एक गहरा जख्म का निशान होगा। अब ये बस चल क्यों नहीं रही है? अब क्या हो गया? क्या हुआ? ये बस है या बैलगाड़ी? रुक क्यों गई चलते चलते? इंजन में कुछ खराबी आ गई है लगता है। पहले पता होना चाहिए था ना, खराब बस में बिठाया क्यों हम लोगों को? ओ भाई साहब, आपको बैठने से पहले मुझे कोई सपना नहीं आ रहा था कि गाड़ी खराब हो जाएगी। मैं जाकर देखता हूँ कितना वक्त लगेगा। जीजू, ये आपकी बांह पर
निशान कैसा? ये तो किसी गहरे घाव का निशान लगता है। ये चोट आपको कैसी लगी? नहीं कुछ नहीं, ये बहुत पुराना घाव है। ये क्या हुआ था दरअसल, मुझे तो याद भी नहीं, वो तस्वीर टांग रहा था मैं। और छोड़ो ना, तुम भी कितनी पुरानी बातें लेकर बैठ गई। मैं देख कर आता हूँ कि बस को क्या तकलीफ हो गई। इस बस को ठीक होने में तो आधा दिन लग जाएगा। हमें बाहर जाकर कोई दूसरी बस पकड़नी होगी। चलो। रुकिए जी अजय, हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे जब तक मैं सरस्वती जीजी के कातिल को सजा नहीं दिला देती। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। आप भी मेरा साथ अरे दीजिए। रुको रुको पारो, तुम्ही ने तो कहा था बदला लेने का क्या फायदा। छोड़ देते हैं, माफ कर देते हैं करण को। ये आप क्या कह रहे हैं जीजू? आप भी तो करण से बदला लेना चाहते थे ना? हाँ पारो, मैं लेना चाहता था बदला, लेकिन सोचो ना, बदला लेके क्या मिल जाएगा हमें। आपको याद है जीजू, आपने मुझसे क्या कहा था? कि पारो, सरस्वती के कातिल को सजा दिलाने के लिए मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। अब आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? मेरे लिए ना सही, कम से कम जीजी की आत्मा की शांति के लिए तो आप मेरा साथ दे ही सकते हैं ना? ठीक है, मैं दूंगा साथ तुम्हारा। चलिए। हाँ चलो। चलिए जय जी, मुझे पूरा यकीन है कि हमारा गुनहगार अभी इसी वक्त घर में ही होगा। आज ये बदला और सजा का किस्सा हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देते हैं। चलिए। नहीं पारो, अभी नहीं। अगर हम ऐसे इसी वक्त चले गए तो करण को हम पर शक हो जाएगा। उसे लगेगा कि हम उसका पीछा कर रहे हैं और वो भाग जाएगा। हमें पहले सारे सबूत इकट्ठा करके फिर सीधे पुलिस के पास जाना चाहिए। शायद आप सही कह रहे हैं। चलो। पारो, तुम यहीं रुको, मैं सारे सबूत इकट्ठे करता हूँ, फिर दोनों साथ में पुलिस स्टेशन चलेंगे। ठीक है।
बार? पर जीजू तो शराब को हाथ भी नहीं लगाते, तो फिर कब गड़बड़ हो रहा? ये पारो भी ना अच्छे वाले जा रहे थे सब कुछ छोड़ के। नहीं, मैं कर्ण से बदला लूंगी, सजा दूंगी उसे। इस कर्ण को बर्बाद करने के चक्कर में कहीं मैं बर्बाद ना हो जाऊं। मेरे सारे किए कराए पर पानी न फिर जाए। नहीं, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। कुछ भी करके पारो को तो रोकना ही पड़ेगा। हेलो। थैंक्स पारो। देखो करण, मैं तुम्हें तुम्हारा सच साबित करने के लिए 24 घंटे नहीं दे सकती। अगर तुम सच बोल रहे हो तो तुम्हें अपना सच जल्द से जल्द साबित करना होगा। आज मैं सच और झूठ कैसे दो राह पर आके खड़ी हूँ, जहाँ मैं खुद नहीं जानती कि मैं किस पर विश्वास करूँ। तुम पर, जिससे मैंने बहुत प्यार किया है, या उस पर जो मेरा जीजा है। तुम्हारा मुझे मेरा सच साबित करने के लिए एक मौका देना इस बात का गवाह है कि तुम्हारा दिल मानता है कि तुम्हारा प्यार झूठ नहीं बोल रहा है। मैं जानता हूं कि मेरे चले जाने के बाद तुमने मेरे बारे में ना जाने क्या क्या सोचा होगा। सोचा होगा कि मैं कितना खुदगर्ज इंसान हूं, अपनी बहन का हत्यारा समझा होगा। लेकिन पारो, तुमने इस बात पर विश्वास कैसे कर लिया? तुमने कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हारी बहन पर गलत नजर डाल सकता हूं? एक बार अपने दिल पर हाथ रख के कहो, क्या मैं कभी ऐसा कर सकता था? पारो, सच क्या है ये मैं तुम्हारे सामने लाना चाहता हूं, लेकिन उसके लिए मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। बोलो, दोगी मेरा साथ? क्या करना होगा मुझे? इस वक्त प्रतीक कहाँ है? पारो, उफ, पारो, ये पारो भी ना मेरे गले की फांस बनती जा रही है। जैसे ही वो मुझे कर्ण के सामने लेकर जाएगी, वो तो मुझे पहचान लेगा। लगता है पारो को भी अब रास्ते से हटाने का वक्त आ गया है। बहुत प्यार था ना दोनों बहनों में। अब सरस्वती तो बेचारी ऊपर से नीचे आ नहीं पाएगी। ठीक है, पारो को ही ऊपर भेज देते हैं। अब जल्द से जल्द मुझे पारो को ऊपर भेजना पड़ेगा।